मिलकर बिछुड़ना है तो राधा बनो, और बिछुड़कर मिलना है तो मीरा बनो। मिलकर बिछुड़न चाहिए तो राधा बनो, और बिछुड़कर अगर मिलना है तो मीरा बनो। हमारा मानना है राधा अगर मिश्री है तो मीरा उस मिश्री की मिठास है। राधा अगर दीपक है तो हमारी मीरा बाती है। राधा अगर दिल है तो हमारी मीरा गोविंद की धड़कन है। हा? मीरा भी कहां कम है। क्या क्या नहीं सहा। जगत की अवहेलना, पति की अवहेलना, माता पिता की अवहेलना, संसार के ताने, विष पिया, रोई, भटकी, विरह की वेदना में तड़पी है। लेकिन सब कुछ सहते हुए भी मीरा की एक बहुत अच्छी खूबी है। मीरा ने मरते मरते गोविंद का साथ नहीं छोड़ा। तो मीरा मरी कहां। मीरा तो आज भी गोविंद के हृदय में जिंदा है। तो कि मीरा बन ही कौन सकता है। मीरा तो कृष्ण ही बन सकते हैं। भगवान कृष्ण के अलावा मीरा कौन हो सकता है। राधा अगर चंदा है तो मीरा हमारी चांदनी है। चंदा बिना चांदनी के अधूरा है। मीरा भी कम कहा। खूब सहा मीरा ने अपने जीवन काल में, लेकिन सहा कहा नहीं। एक होता है लोग सहते हैं तो अपने प्रियतम से कहते हैं, हमने तुम्हारे लिए ऐसा किया, हमने तुम्हारे लिए ये किया, हमने ये कष्ट पाए हैं, हमने तुम्हारे लिए रातों भर जगा। पर धन्य है मीरा। मीरा सहती रही पर कभी गोविंद से कहती नहीं रही। यातनाएं सही, वो यातनाओं को भी गोविंद मानती थी, पीड़ा को भी गोविंद मानती। ये जीने की एक कला है। हम लोग सुख को अपना मानते, दुख को पराया मानते, पर मीरा से एक कला तो सीखी जा सकती है। मीरा ने तो दुख को भी गोविंद की याद ही समझा है। मीरा कहती अगर मेरे जीवन में संकट है तो ये मेरी भूल है, इसमें मेरी कमी है। और मीरा तो कष्ट में भी गोविंद को ध्यान लेती, कष्ट में भी कन्हैया को भज लेती, कष्ट भी कन्हैया से जोड़ देती मीरा। आहा, धन्य मीरा भाई। पति ने परेशान होकर के मीराबाई को सताने के लिए बहुत सी स्त्रियों को भेजा। इन्हें परेशान करो, ब्रेन ब्रॉश करो, दिमाग इनका बदलाओ ताकि ये आ जाए। मीराबाई के पास जो भी जाता था समझाने के लिए, आता तो था समझाने के लिए, पर धन्य है मीराबाई का प्रेम। वो समझाने आता था लेकिन वो भी मीराबाई की विरह की वेदना को देख करके वो भी मीरा की तरह हो जाता था। वो भी कहती थी कहां पागलों जैसी बाबरी बातें करती हो। मीरा कहती तुम धांधलबाजी में पड़ी हो। मीरा कहती तुम बुद्धू हो, तुम्हें पता ही नहीं, जो सुख पाओ राम भजन में सो सुख ना है अभी। तुम्हें क्या बताऊं मुझ पर क्या बीत रही सखी। कोई सखी या कोई सहेली समझाने जाती थी, मीरा मान जाओ, आन बान शान की बात है, महाराज की नाक कट रही है, मत संतों के साथ बैठो, नाचना तो बंद करो, भागना बंद करो, ये रातों रातों भर जागना बंद करो, ये चिल्लाना, ये घुघरू बांधना, ये संतों के साथ दिन रात बैठे रहना, अरे नाक मत लजाओ। मीरा कहती अरे सखी तू बाबरी है, अरे सखी तू पागल है, तेरा दिमाग फिर गया है, तू एक दिन तो गुजार मेरे साथ। सखी कहती उसमें दिक्कत क्या है, ले मैं गुजारती हूं। और जब सखी मीरा के विरह को देखती कि मोर मुकुट बंसी बारे की मूर्ति सामने, और मीरा घुंघरू बांध करके 5000 वर्ष बाद मीरा मोहन की मूर्ति के सामने ऐसे नाचती थी जैसे मीरा मधुबन में कन्हैया के साथ गलवैया डाल करके थिरक रही हो। लग रहा था
मधुबन वृंदावन, ये महल ही वृंदावन बन गया है। लग रहा था कि अब वृंदावन है यहां। अब वो जो सखी थी ना, उसको भी आभास जो समझाने आई थी, मीरा को बताने आई थी, मीरा को डाइवर्टेड करने आई थी, ब्रेन को ब्रॉस करने आई थी, वो सखी भी मीरा के चक्कर में बावरी हो गई और उसे भी लग रहा था कि मैं भी अब गोपी बन गई।